तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे 12.3 और इसमें से 16 क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, जल्दी से लग भी जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये अनलेस स्टेटेड अदरवाइज पाई है 22/7। तो अंशिका जी इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 12.19 में इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो PQ है, PQ ये कितना है 24 सेंटीमीटर। साथ में PR हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। ये 7 है, ये 24 है। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ये सवाल बच्चों वाला क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है ना, तो ये 90 बनेगा। 90 मालूम चला है? तो ये है RP कितना 7, ये है 24, तो ये कितना होगा 25। ठीक, अब 25 में इस सेमी सर्किल में से आप इस ट्रायंगल की एरिया घटा दीजिए। तो सेमी सर्किल कितना हुआ πr²/2। इसमें से घटा दिया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ, बेस से 7 ले लो, हाइपोटेन्यूज इज 12 ले लो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, नीचे 2 था ही। R कितना है इसका 25 का आधा 2, और इसका स्क्वायर भी करना रह गया, ये ना R² माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 24। बस कैलकुलेट कर डालो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी कैलकुलेट है, इसलिए मैं कैलकुलेट करके समझ आया नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक समझ गए हम लोग। ठीक है क्या? अच्छा, इस तरीके से सवाल आप बना सकते हैं और ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए एरिया निकाला 84 आया, हाफ 7 इंटू 24, हाफ 7 इंटू 24 एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और फिर सेमी सर्किल में से घटा दीजिए। आप समझ पा रहे हैं क्या? और ये आपने घटा दिया एरिया ऑफ द सेमी सर्किल πr²/2, ये वैल्यू आ जाएगी 687528। घटा दो दोनों का 4523/28 इज द आंसर। क्या आप लॉजिक समझ पाए बिल्कुल ठीक से? बढ़िया। अगला सवाल, बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, उसमें समय लगाने का कोई औचित्य नहीं। बात पकड़ में आई कि नहीं? गौरी झूठ बोलना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। शिवेन जी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये इफ रेडियाई ऑफ 2 concentric सर्कल्स विद सेंटर OR 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और साथ में AOC दे रखा है कितना 40 डिग्री। एक 7 है और एक दूसरी कितनी है 14 है। तो क्या हम इस वाले सेक्टर का एरिया में से इस वाले सेक्टर का एरिया घटा दें? तो लॉजिक समझाते हैं, बाकी किया है पीछे। तो लॉजिक क्या हुआ, बड़ा वाला सेक्टर एंगल तो है 40 डिग्री। अच्छा तुम ये समझदार हो ना बेटा, तुम लोग θ/360 बड़ा वाले का लिख देते हैं πr², और फिर θ/360 छोटे के लिए भी वही होगा, बस πr²। सब कुछ अगर कॉमन ले लो तो सब निकल गया बाहर, तो क्या बचा r² माइनस, एग्रीड। तो थीटा हो गया 40 डिग्री, 360 डिग्री इंटू 22/7। कैपिटल R कितना था बेटा 14। तो 14 का अब यहां लिखा है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको जल्दी करने के लिए लिख सकते हो ना a+b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या कटा, 0 से 0 गया, 9 चौक 36 आ गया। तो 22/9 इंटू 7 63 अभी आ जाएगा। अब इसको लिखा 22/9 इंटू 7, ये हो गया 21, इसमें से घटाया था आ गया 7। अभी जब ये सवाल करते हैं ना एरिया रिलेटेड टू सर्किल या मेंसुरेशन करेंगे एरिया वॉल्यूम वाला, तो उसमें सारी फिगर शुरू में ही काट पीट के बराबर नहीं करना, अंत तक ले जाना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बने होते कि अपने आप कटने लगते हो। जबरदस्ती मेहनत ज़ाया नहीं करना है। अब देखो इसको गुणा करने से क्या फायदा था, यहाँ कट ही रहा है, देखो कितने आराम से है ना। और कुछ और भी कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9, 7 2 14, 1 14 1 15/3। ये आंसर हो गया, डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। 3 5 15, 3 1 3, 3 3 क्या था सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया।
क्या ये ठीक है? ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चाहो तो पॉइंट में भी निकाल दिया। क्या आप पूरी कहानी पकड़ पाए हैं अच्छे से? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना समय गंवाए। क्या बोलते शिवेन? चले तीसरे पे। शिवेन ने मौन व्रत धारण किया है, बोलेगा नहीं है अब, ओनली इशारा, ओनली इशारा। तीसरा क्वेश्चन शिवेन के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये सवाल बहुत सरल है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में से सर्किल घटा दो, 2 सेमी सर्किल हैं, बच गया शेडेड रीजन। ये जो सर्किल है, ये सेमी सर्किल, इसका डायमीटर है बीसी ना 14 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये आधा मिलके पूरा सर्किल, तो पूरा सर्किल होता पाई आर स्क्वायर। अरे होता है नहीं होता? तो ये 22/7, आर है 7 × 7, ये तो पूरे सर्किल का है, और ऊपर से स्क्वायर कितना है 14 × 14, तो 14 × 14 स्क्वायर का एरिया माइनस 22/7 × 7 × 7 सर्किल का एरिया, 7 से 7 कट गया, 14 × 14 7 क्या आंसर आया? क्या बात, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये देखिए कितना आराम से आया, आया कि नहीं आया? आगे चलेंगे हम लोग। ये आ गया 70, ये भी आगे भी है, इसके जो किया है 42 आया, ये देखो 42 आ गया। ठीक है क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। भूमिका जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये आर्क है, हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, एस सेंटर। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे पहले, और इस सर्किल में से इस वाले का सेक्टर घटा दो, 2 बार रिपीट ना हो जाए, खेल खत्म हो जाएगा इसका। हाँ, ये भी ठीक कह रही है, ये कह रहे हैं मेजर सेक्टर का निकालेंगे, उसमें जोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये कितना एंगल होगा ये पता कर लेते हैं। कैसे मालूम? बच्चे का मालूम क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये 60 है, तो पीछे वाला कितने का है? 300, 150 कौन बोला? 360 टोटल है, तो आगे 60 वाला निकल के, तो पीछे वाला कितना बचा? 300 डिग्री बचा। तो पीछे वाले का एरिया निकालने तो क्या लिखा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हुआ 300 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7। आर कितना है इसका? 6। अरे बोल दो, ये हुआ। अब काट दीजिए यहाँ, 6 5 या 6 कितना होता है? 30, 6 6 या 36, ये 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया 22 इंटू 5 कितना होता है? 110। 110 इंटू 6/7, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकाला तुमने? ये मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा है अभी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर 144। आती है बात समझ में? काटो जरा, अभी कट रहा है क्या? 2 3 36, तो 36 √3। इन दोनों को जोड़ देना, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, मैं जोड़ के नहीं दिखा रहा हूं, इसको लिखोगे 36 इंटू 1.732 प्लस 660/7। अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? कन्वर्ट ना करें, वैल्यू नहीं रखे, चलिए चलो ऐसे ही लिख देते हैं। तो आंसर होना चाहिए हमारा कितना? 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। एग्रीड? खुश रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर
ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक क्वाड्रेंट इज कट, सर्किल का चौथा हिस्सा काटा है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये कितनी इसकी रेडियस है साहब 1 सेंटीमीटर इज कट, एंड ऑल्सो सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ना। कट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। बहुत ज्यादा सरल, ये चारों मिलके एक सर्किल बन गए, एक बड़ा वाला सर्किल, तो 2 सर्किल हो गए, तो इस स्क्वायर में से 2 सर्किल घटा दें। क्या मेरी बात समझ में आती है? आप यहां पर जब लिखिएगा तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे मत कीजिएगा, हम तो समझा रहे हैं, लिख दीजिएगा एरिया ऑफ दी 4 क्वाड्रेंट्स विल बी इक्वल टू 1 सर्किल, या इसको नंबर दे दीजिएगा ऐसे 1 2 3 4, एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 1 सर्किल, और चाहो तो इसको भी दे दो 5वां नंबर, सबको जोड़ के लिखो इक्वल टू 2 सर्किल्स, है ना। तो स्क्वायर साइड कितनी है, स्क्वायर दिए नहीं दिया है क्या, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया, जैसे लिखना हो तो लिखोगे ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा, नहीं तो नंबर नहीं दे पाएगा वो। ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स लिख दो, या एरिया ऑफ 1 + 2 + ऐसे भी दिखा दो चलेगा, समझ में आ रही बात। अब हम लोग हैं, ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 स्क्वायर, और ये दो सर्किल है, तो 2 सर्किल 2 पाई r स्क्वायर, r था 1, है ना। अब ये हो गया 16 माइनस 44/7, 7 6 42, 112 माइनस 44 कितना आया 68/7 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए सर्कुलर टेबल कवर, एक टेबल कवर फिर से मिल गया अपने को, सर्कुलर है, ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। बहुत सरल सवाल, क्यों, ये सर्किल है ना, सर्किल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा दो, आ गया। तो ये इसका रेडियस भी दे रखा है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से 32 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब इसके सर्किल का तो पता है हमको, अभी हमको ये नहीं पता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने का बना है। तो अगर ये 32 है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो ऐसे, ये 60, तो ये हो गया आपका 30। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बनाते ना। अब ये रेडियस पता है r, तो ये दोनों चीजें निकल आएंगी, निकल आएगी कि नहीं। तो यहां पे लगा दो वैल्यू, इसको लिख दो OM, तो लिखा दिया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। cos 30 कितना होता है, √3/2 इंटू 32, तो 16√3 आ गया, आया कि नहीं। और अगर हम चाहें तो BM को डबल कर लें, BC लिख लो, BC इज टू डबल 32√3 लिख सकते हो क्या। और आगे करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है एक साइड निकला इक्विलेटरल ट्रायंगल की, फॉर्मूला मालूम है, क्या एक अपना समय लगाएं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको जो भी नाम देना था, ABC दिया है, ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू A²। A कितना है, सही लिखा गया। अब इसको लिख दो √3/4, 32 का स्क्वायर कितना, 102।
1024√3 का आ गया 3। ठीक है, ये देखो 4 से शायद कट जा रहा है, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक, अब इसको आप चाहें तो 256 इंटू 3 कर लें। 6 3 जा 18, 15 16, 6 रूट है कुछ 7 लिखेंगे यार, तो हो गया 768√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 32 है कि नहीं 32, और 32 का स्क्वायर कहते 1024 मिला था। तो अगर आप चाहते तो इसको पढ़े रहने देते तो भी आसानी से निकल जाता। तो ये वैल्यू हो जाती कितनी 22/7 इंटू 1024। अब इसमें से ये वैल्यू घटा दो, घटा दो कि नहीं? अब घटा दिया आपने, तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया 22, इसमें से घटाया। देखो पीछे आंसर कैसे है, सॉल्व करके लिखें कि ऐसे ही दिया हुआ है। ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ यही लिखा हुआ है, तो बस ये आंसर हो गया आपका। चाहो तो उसको सॉल्व कर देते। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आसान है ना, बहुत सरल चैप्टर है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। नंबर 7 में आते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ सवाल है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर ले, लेकिन आप कर लेंगे बहुत आसानी से इसको। इन फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है ABCD ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर है इसकी जो 14 है, तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? विथ सेंटर्स ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ये बाकी बचे हुए को टच करता है, ये सर्किल इधर को टच करता है, ये कर रहा है ना टच। इसी तरह बाकी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस एरिया को निकालना जो एक डिजाइन सा दिख रहा है आपको। तो सिंपल क्या दिखा कि इस स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट है ना सर्किल के, 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्किल बनाते हैं, तो बस पूरे स्क्वायर में से सर्किल घटा दो। क्या बोलते हो? और ऊपर से हमको एरिया पता भी है, पता है ना एरिया, बस खेल खत्म हो गया। यानी एक्सप्रेशन लिखने की बारी आ जाए तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा 14 इंटू 14, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया। उसमें से एक सर्किल का एरिया, 4 क्वाड्रेंट है ना ये, तो एक सर्किल होता पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर इज 7 का स्क्वायर है ना। अरे एक एक्सप्रेशन में ही निपट गया भाई साहब ये तो। 14 होता 196, 22 इंटू 7 1, क्या आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एग्जाम में इतना शॉर्ट नहीं करना, एग्जाम में लिखना है 2-4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन। कुछ पकड़ पाया हो गया? समझ में नहीं आया? आ गया? झूठ बोलने वाले को क्या होता जानते हो? गंजा हो जाता हो। हंसने की बात नहीं है, सोच लो, शीशे में देखना, सोचना हम गंजे हैं तो कैसा लगेगा, तो झूठ ना बोलना। सीमेंट के घर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे तुम्हें नहीं पड़ रहा, बाकी लोगों को तो फर्क पड़ रहा है। सोचो सीधी अपनी शक्ल देखे तो कैसा लगेगा, है ना? हम भी देखे तो डरावने हो जाएंगे तुम। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 12.26 डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये सेमी सर्कुलर है, देखो ये काटो, ये सेमी सर्किल, ये काटा, ये सेमी सर्किल। बड़ी अच्छी कटाई नहीं है लेकिन समझ तो पा रहे ऐसे, ठीक है। बाकी ये क्या, रेक्टेंगल के 2 पैरेलल ट्रैक, क्या बोलते हो? रिगार्ड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइंस, सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो अंदर पैरेलल लाइन से ये, इसके बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है ये
60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ऊपर से ये चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, पूरा डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज की बात कर रहा है इधर अंदर वाले, द एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक, तो निकाल हो गया, हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पेरीमीटर निकालना है, तो ये 106 पूरा, ये 106, तो 106 106 दो बार लगाए तो 212 हो गया, 106 प्लस 106, और ये हुआ सेमी सर्किल। देखो ये, और यहां वाला सेमी सर्किल, तो दो सेमी सर्किल जोड़ के एक सर्किल बन गया। इस सर्किल का रेडियस कितना है 30। बहुत अच्छी बात, ये 60 था ना, तो 60 का आधा हो जाएगा 30 है। तो इस सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो 2 लिखा, 22/7 लिखा, आर की जगह 30 लिखा। ये है इसका और इसका मिला के प्लस 106 और ये वाला 106 अंदर वाला 212, तो 212 प्लस दिस वन, ये आ गया डिस्टेंस। क्या इतना गड़बड़ सड़बड़ समझ पाए हो? बिल्कुल समझ पाए होगे, आसान है, समझ पाए ना। अब इसको कैलकुलेट करने की बारी है, तो कैलकुलेट आप करेंगे, कुछ दम नहीं इसमें, ठीक है क्या। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की, एरिया तो ये एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 106 इज द लेंथ एंड ब्रेथ इज 10 मीटर, तो ऊपर वाले की पट्टी का आया 106 इंटू 10, ये दो बार है तो इंटू 2 हो गई इसका एरिया। अब ये बचा रह गया, ये आधा आधा जोड़ोगे तो पूरा सर्किल बन जाएगा, तो इसके लिए एरिया के लिए लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बड़े ऐसे बन जाएगा ना, ये ऐसे आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, अरे भाई आधा ही और आधा ये, तो ये बड़े वाले में से ये बड़ा वाला आर, इसमें से छोटा वाला आर वैसे घटाओगे तो यही तो निकलेगा, और इसको जोड़ देना, इसमें जोड़ देंगे ना। और हमें ये पता भी है ये आर तो, लेकिन पता नहीं शायद कैलकुलेट कर सकते, अरे पता भी तो है, ये अंदर वाला आर 30 है और बाहर वाला कितना है भाई 10 ये 10 ये, तो ये पूरा डायमीटर कितना बन गया 60 प्लस 20 80, तो 40 आ गया। समझ में आया क्या, ये 10 ये 10, अंदर का यहां से यहां तक था 60 प्लस 10 70 प्लस 80 का आधा 40, तो ये कितना आया 40, तो कैपिटल आर इज 40, स्मॉल आर इज 30, क्या बोलते हो। तो ये वैल्यू आ गई 1220, सही लिखा गया, प्लस पाई ले लो 22/7, कैपिटल आई को लिखो आर प्लस आर और दूसरे को आर माइनस आर, ऐसे करने पे आसानी लगती है। तो 2120 इंटू 22/7 और 40 बड़ा याद है ना, छोटा 30, तो 40 प्लस 30 70, 40 माइनस 30 10, समझ में आ रहा है कि नहीं। आर यहां था 40, स्मॉल आर था 30, दिख रहा है ना, क्या बोलते हो। तो ये वैल्यू हो गई 7 से काटा आ गया 10, तो ये आ गई 2120 इंटू नहीं है प्लस था, प्लस है, प्लस 2200, और फाइनल आंसर क्या बना बेटा, लास्ट में आ गया 20 और शुरू में आ गया 21 22 जोड़ो आ गया 3 और 4, तो 4320 किसमें है ये, मीटर में शायद, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ पाए हो गया। इस तरीके से आंसर निकल आएगा। अच्छा क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में। सिद्धि कंफर्टेबल हैं आप। तो ये फाइनल वाले का जवाब था 4320 ही आ रहा है, इस तरह आ गया। और पहले वाले का जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर भी देख लो कितना है। ये आंसर है 2804/7। इसको कैलकुलेट करोगे जब तो आ जाएगा 2804/7।
समझ गए आप? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 पर। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7, ये OA है हमारी 7, find the area of the shaded region. अब ये OA हमारा 7 है, तो ये कितने के बराबर है? 7। तो इसका रेडियस कितना है? 7/2। अब बड़े वाले सर्किल का रेडियस 7 है ये, ठीक है। तो इसका एरिया अगर निकालना हो छोटू का, तो ये छोटू का एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 एंड 7/2 का स्क्वायर, ये छोटू का एरिया आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब याला ये देखो कितना है बेटा, ये हमारा कौन सा सेमी सर्किल है, तो ये 90 है डायमीटर पे है ना, ये 7 है देखो, और ये भी कितना है? ये भी 7 है। नहीं ये पता नहीं है ना, ए सी भी अपने को एंगल BOC पर 90 डिग्री है, तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल ABC का डायरेक्टली आ जाएगा। क्या कह रहे हो तुम बेटा? सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे ट्रायंगल ABC का। हाँ तो सेमी, ठीक है, तो ट्रायंगल तो निकालो पहले एरिया। ये अभी रेडियस दिया हुआ ना 7, इतना ही तो दिया है, तो डायमीटर 14 हो जाएगा, ठीक। तो सर हाफ 7 × 14 हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि बेस इंटू हाइट लगाते हैं इसे, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये टोटल डायमीटर 14 है एंड बेस इज 7, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ? हाफ, बेस ले लो 14 और हाइट इज 7, तो आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। अब सेमी सर्किल में से आधा, सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल कटा दें हम लोग, उस तरह से निकल आएगा। तो सेमी सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अलग है, तो ये लिख दो पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 49। ये वैल्यू कितनी आ गई? 22/7। इसका रेडियस कितना था? 7 माइनस 49, 7 2 14, 154 माइनस 49 105 आ गया शायद, 95, अरे 105 आ रहा शायद, आया कितना? 105। तो 105 में ये जोड़ना होगा अपने को, 1/2 भी तो है, सही तो कह रही है, थोड़ी देर में बोलती जब कर लो तब। 1/2 लिखा यहाँ पर, तो 154/2 माइनस 49, ये वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 49, तो 77 में 49 का कितना आया? 28, ठीक। ये एरिया आया, ये शेडेड वाला कितना आया? 28, और ये कितना निकाला था हमने? 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये 7 कट गया था, 2 आया था 11, तो 77/2। तो उसमें 28 में आंसर चेक कर लो कैसा दिया है। अगर यही दिया है तो ये आंसर हो गया, और ये नहीं दिया है तो एलसीएम ले लो, 8 2 16, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्या आंसर? 66.5, यही आ गया। क्या समझ में आया ये पूरा? अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो लेंथ है ना, यहां से एक सर्किल बनाया है, इसकी आधे पे रेडियस लेके, ये आर है तो ये आर है, सबकी कहानी वही, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो छोटू बच रहा है बीच में, ये दिख रहा नहीं है, इसका एरिया कितना ये बताना है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो 60 हो जाएगा ये, तो 60 से हम ये सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले एरिया में से 3 सेक्टर वाले घटा देंगे तो आंसर आएगा, ठीक। अब ये एरिया दिया है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो 17320.5 ये बराबर है √3/4 a स्क्वायर। ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ए की जगह यहां लिख सकते हैं 2r, अगर उसको r माना है तो लिख सकते हैं क्या? 2r साइड है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल की, मानी है हमने। अनन्या सो रही है। 17320.5 इज इक्वल टू √3/4 इंटू 4r स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। अब यहां से वैल्यू निकाल लो, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5/√3। ये वैल्यू आई। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, भी रहने देंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, कट ही जाए। अब यहां पर इस ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को, सेक्टर का एक सेक्टर का एरिया क्या है 3/360 इंटू पाई r स्क्वायर, मतलब थीटा था हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7, और इसका रेडियस r कितना निकला है, r स्क्वायर है ना 17320.5/√3। अभी 3 है तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो इसको काट लो पहले, ये आ गया 1/6। अब 3 है ना भाई, 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 की वैल्यू भी रख देंगे और अभी रख ही देते। तो 3 बार निकाला तो 3 इंटू 1/6 इंटू 22/7 17320.5, और यहाँ √3 की वैल्यू रख दी 1.7320.5। अब 3 2 जा 6 11, तो ये बचा 11/7 इंटू ये कितना आ गया, डेसिमल हटाओ 1 2 3 4 और बढ़ा दो ऊपर 1 2 3 4। अब काट दो तो अरे पॉइंट तो लगा ही था यहाँ, 1 2 3 4 ही तो बढ़ा, पॉइंट लगा था यहाँ। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 11/7 इंटू 1000, यानी 1 1 1 2 3 4/7। ये किसकी वैल्यू है, सेक्टर की, 3 सेक्टर की। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये घटाना है, ये पूरा था ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें से ये वाला एरिया घटाना है। तो ये घटाने चले हम लोग, तो क्या लिखा 17320.5 एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते पॉइंट्स में, कर पाएंगे क्या? ये देखिए ये आंसर आ गया। ये आंसर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहां पर हमने पाई की वैल्यू 3.14 नहीं डाली, गिवन थी, और यहाँ 3.14 आप डाल देंगे तो एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और ये 3 सेक्टर्स का एरिया घटाया जोड़ के, ठीक है। तो ये आया 1606.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई इन्होंने दे रखा है 3.14, तो ये पाई इस्तेमाल जब करोगे 3.14 तो एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा जो बुक में आ रहा है। बुक में आंसर है 7620 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो मेथड ये, बस उसको ऐसे कर दीजिएगा, हो जाएगा।